नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो 2 to 6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिया था उसमें देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखा था मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन और एक प्रबंधन। तो दोस्तों आज हम लोग प्रबंधन के बारे में शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। और इसका मैं ऑलरेडी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर चुका हूँ। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लें और इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ाई कर लें, ठीक है। आज हम लोग शॉर्ट में जानेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि इसका समरी आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता दूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इसे आप अपने लैंग्वेज में कोशिश करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है। देखिए, संकुचित अर्थ के रूप में प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है, अर्थात वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से कार्य करा सकता है वह प्रबंधक कहलाता है। देखिए, प्रबंधक का मतलब क्या होता है, मैनेजर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे प्रबंधक लिखा हुआ होता है। प्रबंधक यानी मैनेजर का काम क्या होता है कि जितने भी वहाँ के स्टाफ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन लोगों से कार्य करवाना, ये प्रबंधक का काम होता है, ठीक है, यानी मैनेजर का काम होता है। अब देखिए, व्यापक अर्थ के रूप में प्रबंधन क्या होता है। तो यहाँ पे प्रबंधन का एक और डिफिनेशन हम लोग जान जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसे आप ध्यान देंगे। देखिए, प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान है जो कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट क्या एक कला होता है, ठीक है, और एक साइंस यानी विज्ञान भी है। कारण क्या है कि मान लीजिए अगर आपके अंदर अच्छी स्किल है, अच्छी प्रकार से आप डील कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, एक वहाँ अच्छे लोगों से आप अच्छे तरीके से काम को करवा सकते हैं। तो क्या हुआ कि आप एक बेस्ट यानी अच्छे प्रबंधक कहलाएंगे। इसका अर्थ प्रबंधन में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं: नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेषण, नियंत्रण तथा नीति निर्धारण। दोस्तों, ये जो मैं 5 ये टोटल जो भी वर्ड बोला हूँ, ध्यान देंगे, ये वर्ड आपको याद आ रहा होगा। इसका भी ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आपको डाउट है, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे एक इसमें डाउट मिला था, तो मैं इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगा वो उसी रिलेटेड कंप्लीट डिटेल में वीडियो होगी, ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए, इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब कोई संस्था विशेष जिसमें पुस्तकालय भी सम्मिलित है, देखिए पुस्तकालय भी सम्मिलित है, तो यहाँ पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो पुस्तकालय रिलेटेड ही कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो आपको पुस्तकालय का एग्जाम्पल यानी उदाहरण जरूर देना है। अपने निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों को नियोजन, निर्देशित, संगठित, समन्वित एवं नियंत्रित करता है, तब यह क्रियाविधि से उस संस्था का प्रबंधन कहलाती है। दोस्तों, प्रबंधन काफ़ी आसान कह सकते हैं, इसका डिफिनेशन हो सकता है। सिर्फ आपको यहाँ पे जो स्कॉलर्स का नाम मैं लूँगा या जो इंपॉर्टेंट डेटा ये फैक्ट है उसे आपको याद रखना है, इससे आपको काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। बल्कि आप इसे तो इसका डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, वस्तुतः संगठित एवं सामूहिक प्रयासों को उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रक्रिया को ही प्रबंधन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करवाया जा रहा है तो उस काम को सही तरीके से करवाने की प्रक्रिया को हम लोग मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कहते हैं। तो इसे एक बार आप अच्छा से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रबंधन अधिकारियों के अर्थ में यानी कि जो भी वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके अर्थ में क्या कहते हैं, चलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंधन से तात्पर्य प्रबंधन अथवा उन अधिकारियों से है जिनके द्वारा किसी संस्था या संस्था की किसी इकाई में कार्य करने वाले लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे, या फिर मैं एक बैंक का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। बैंक में आप सुने ही होंगे बैंक मैनेजर, उनका क्या काम होता है कि वहाँ पे जितने भी क्लर्क होते हैं या फिर जितने भी उनसे जूनियर होते हैं उन लोगों से कार्य करवाना। अब दोस्तों, इससे क्या होता है कि वो जितने बेहतर तरीके से कार्य करवाएंगे तो क्या होगा, वो मैनेजर की क्वालिटी पे यानी प्रबंधन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसा कि हम लोग TQM में पढ़ाई किए हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रबंधन अधिकारियों के अर्थ में कह सकते हैं। आपको एक एक करके इसी प्रकार से लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, आप देखेंगे काफ़ी अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रबंधन विज्ञान के अर्थ में यानी साइंस के अर्थ में क्या कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रबंधन को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अनुसार किसी संस्था के विभिन्न क्रियाकलापों एवं समूहों को नियोजित
निर्देशित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रण से संबंधित सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषित किया जाता है। अब दोस्तों इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्द इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और एग्जाम में पूछी भी जाएगी। जैसा कि मैं इससे पहले जितने भी 2 to 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इतने सारे जो डिफिनेशन दिए थे और अब इस डिफिनेशन का सारांश यानी मूल ये क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि डिफिनेशन: समय, परिस्थिति एवं विकास के परिणाम स्वरूप प्रबंधन की अवधारणाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। प्रबंधन शास्त्री समय समय पर अपने दृष्टिकोण के आधार पर प्रबंधन को परिभाषित करते रहे हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए प्रबंधन का डिफिनेशन तो खैर सेम हुआ, लेकिन टाइम के अनुसार ये चेंज होता जा रहा है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहे हैं, नई लाइब्रेरियाँ खुल रही है और भी बहुत सारे कंपनी स्थापित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये समय के साथ ये चेंज हो रहा है। अब देखिए प्रबंध शास्त्री समय समय पर अपने दृष्टिकोण के आधार पर प्रबंधन को परिभाषित करते आ रहे हैं, फिर भी आज तक प्रबंधन की कोई समन्वय एवं निश्चित परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए प्रबंधन है उसका एग्जैक्ट डिफिनेशन अभी तक नहीं, इसका कोई डिफाइन किया गया, यानी डिफिनेशन अभी तक नहीं दी गई है। अतः आज की बदलती हुई परिस्थितियों में प्रबंधन को समझने के लिए कुछ प्रमुख प्रबंध शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं जो नीचे प्रस्तुत की गई है। दोस्तों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इतना जो मैं बताऊँ मैं उम्मीद करता हूँ इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो भी मैं विद्वान के नाम या फिर जो भी स्कॉलर्स हैं उनके नाम बताऊँगा तो वो आपको नोट कर लेना है, आपको पढ़ाई कर लेनी है और वो डिफिनेशन क्या दिए थे और डिफिनेशन का आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए F.W. टेलर के अनुसार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, F.W. टेलर, ठीक है, ध्यान देंगे। प्रबंधन यह जानने की कला है, प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं तथा यह देखना कि उसे सर्वोत्तम एवं मितव्यतापूर्ण ढंग से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए कहने का मतलब क्या है कि प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है वह यह जानने की कला है कि किसी भी कार्य को आप बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए स्टेनवे वेल्स के अनुसार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रबंधन केवल निर्णय लेने तथा मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि नियत लक्ष्यों को प्राप्त की जा सके, यानी प्राप्ति हो जाए। कहने का मतलब क्या है, जितने भी स्कॉलर का मैं नाम बताऊं दोस्तों उसे आप ध्यान देंगे, उसे आप लिख लेंगे। मैं काफ़ी बार आपको बोल चुका हूं कि देखिए अगर आप स्कॉलर्स का नाम लिखते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि जो स्कोरिंग होता है बस इसी पे बेस होता है, उनको एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने पढ़ाई किया है, ठीक है। अब जेम्स ए लुंडी के अनुसार प्रबंधन मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्रयत्नों को नियोजित, समय प्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य है। अब दोस्तों जितने भी देखिए स्कॉलर में काफ़ी स्कॉलर हैं दोस्तों, अगर आपको कम से कम 5 आप लिख देंगे तो ये काफ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें टोटल 5 आपको लिख देनी चाहिए कम से कम, जिसमें आपके काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट एक बार लेके देख लें। और दोस्तों आपको जो भी अगर इसके अलावा डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, कारण क्या है कि मैं अभी आप लोगों का वीडियो बनाकर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं यही कोशिश करूँगा कि जितने भी मेरे पास मटेरियल पढ़ाई की उपलब्ध हो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँ ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। और दोस्तों BLI समाप्त होने के बाद अगर आपका BLI का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, आप KVS की तैयारी स्टार्ट कर दें, प्रिपरेशन करना। और आप देखेंगे कि मैं टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे लाइब्रेरियन की जॉब की PDF सब दे चुका हूं, तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है और ये भविष्य में आती ही रहेगी। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और हम लोग मिलेंगे इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक के साथ। और आपको अगर कोई भी डाउट हो रही तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि चैनल ओपन करने का उद्देश्य यही है। और दोस्तों मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से क्षमा चाहूँगा कि मैं अभी उन लोगों के लिए क्लास नहीं ला पा रहा हूँ। कारण क्या है दोस्तों, देखिए उसके लिए कि मुझे उसके लिए अभी मटेरियल तो मेरे पास उपलब्ध है ही, लेकिन मुझे फिर से नोट्स बनाने होंगे, सिलेबस देखने होंगे, तो जिसके कारण काफ़ी टाइम लग जाते हैं दोस्तों। समय के अभाव के कारण मैं अभी इंग्लिश में लेक्चर नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जब भी जो इनका अभी दिसंबर सेशन का स्टूडेंट का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के बाद मैं बहुत जल्द हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिटेल में क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मैं उन लोगों से क्षमा चाहूँगा जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।